हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चॉइस में सबसे पहले जान लीजिए 3 बड़ी खबरें जो कि देश से जुड़ी हुई है और आपके राज्य से जुड़ी हुई हैं। केंद्र सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख अब 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सीमा 31 जुलाई की गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इस मामले में अधिसूचना जारी कर दी है। मध्यम वर्ग के करदाताओं को एक और राहत देते हुए सरकार ने ऐसे सेल्फ असेसमेंट करदाताओं की जिनकी टैक्स लिमिट 1 लाख रुपए तक है, उन्हें भी टैक्स रिटर्न के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना लॉकडाउन में फंसे 748 भारतीयों की आज से स्वदेश वापसी होगी। पाकिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को आज से वाघा बॉर्डर से भारत वापस लाया जाएगा। भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी 3 चरणों में होगी। पहले चरण में आज लगभग 250 नागरिकों को वापस लाया जाएगा। दूसरे चरण में शुक्रवार को 250 नागरिक और तीसरे चरण में शनिवार को 248 भारतीयों का समूह वापस आएगा। भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए 25 से 27 जून तक वाघा बॉर्डर खोला जाएगा। स्वदेश वापसी के बाद सभी नागरिकों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। जम्मू कश्मीर, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को उनके संबंधित राज्यों में क्वारंटीन किया जाएगा। कर्नाटक में सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं आज से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षाएं 3 जुलाई तक चलेंगी। परीक्षा से एक दिन पहले बुधवार को शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया। परीक्षा के दौरान सभी को सामाजिक दूरी का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बच्चों को अपने साथ पानी की बोतल लाने और सेंटर पर 2 घंटे पहले रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। कंटेनमेंट इलाकों में रहने वाले 13,000 बच्चों को फिलहाल परीक्षा से छूट दी गई है। उन्हें आने वाले दिनों में एक और मौका दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद कर्नाटक 10वीं की परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले पड़ोसी राज्य तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने अपने अपने राज्यों में परीक्षाएं रद्द कर बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया है। कर्नाटक में लगातार कोरोना संक्रमण के बीच परीक्षाएं आयोजित कराना राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। 7:05 हो रहे हैं। एंकर चॉइस में वक्त है ये बताने का कि आज दिन में क्या कुछ अहम होने वाला है जो आपको जानना चाहिए। बैक टू बैक 3 खबरों। सीबीएसई की 12वीं की बची हुई परीक्षाएं आयोजित किए जाने के खिलाफ अभिभावकों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इन परीक्षाओं को 1 से 15 जुलाई के बीच लिया जाना है। सुनवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि परीक्षा रद्द करने पर विचार अंतिम चरण में है। अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं और इंटरनल असेसमेंट में मिले मार्क्स के वेटेज पर नंबर दिए जाएं। आईसीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वो सीबीएसई के फैसले के मुताबिक ही फैसला लेगा। दिल्ली के एम्स में आज से पुराने मरीजों के लिए ओपीडी सेवा शुरू होगी। मार्च में हुए लॉकडाउन में एम्स ने अपनी ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया था। शुरुआत में हर डिपार्टमेंट में सिर्फ एक दिन में 15 मरीजों को ही देखा जाएगा। ओपीडी सेवाएं फिलहाल पुराने मरीजों और पहले से इलाज करा रहे मरीजों के लिए उपलब्ध होगी। जरूरी केस में डिपार्टमेंट को ये अधिकार होगा कि वो निर्धारित संख्या में नए मरीजों का भी एडमिशन ले सकता है। एम्स के डॉक्टर अभी सभी मरीजों को टेलीमेडिसिन के जरिए सेवाएं दे रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि पीएम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को परीक्षा संबंधी निर्देश जारी करे। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि एमडी और एमएस के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं दिसंबर 2020 तक टाल दी जाएं, क्योंकि अंतिम वर्ष के सभी रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना महामारी में दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 7:07 हो रहा है। एंकर चॉइस में आप वो 3 खबरें जान लीजिए जो आपको बताएंगी कि आज देश और राज्य की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है खास। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश में वर्चुअल रैली करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष की ये रैली पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के अभियान का हिस्सा है। नड्डा दोपहर 3 बजे से वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता को मोदी सरकार पार्ट 2 की 1 साल की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। बिहार विधान परिषद की 9 और आंध्र प्रदेश विधान परिषद की 1 सीट पर चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। 26 जून को नामांकनों की जांच होगी। विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग 6 जुलाई को होगी। विधान परिषद चुनाव पहले मई में होने वाले थे, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। बिहार विधान परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल 6 मई को खत्म हो गया था।
पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। कल हुई सर्वदलीय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी, टीएमसी और सीपीआई-एम के नेता शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। 7:08 वक्त हो रहा है, घड़ी मिला लीजिए। अब एंकर चॉइस में सियासत की कुछ और खबरों का अपडेट। कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक में राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग के बाद अब कांग्रेस के पूर्व सांसद हुसैन दलवाई और कांग्रेस के सचिव CV रेड्डी ने सोनिया गांधी से मांग की है कि राहुल गांधी को जल्द से जल्द पार्टी की कमान सौंपी जाए। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दलवाई ने कहा कि मौजूदा समय में राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है जो देश को प्रभावित करने वाले मुद्दों को इतने जोरदार ढंग से उठा रहा हो। इससे पहले सोमवार को CWC की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की थी कि राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। MP के नेता शिवराज सिंह ने कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के विवादास्पद ट्वीट को बेटियों का अपमान बताया है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट में कहा था कि पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री पैदा हो गई। सीएम शिवराज ने इस ट्वीट को बेटियों का अपमान बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जीतू पटवारी को पार्टी से बाहर निकालने या देश से माफी मांगने की मांग की है। महाराष्ट्र में बीजेपी MLC गोपीचंद पढ़ालकर के विवादित बयान पर एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी MLC गोपीचंद ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को कोरोना बीमारी बताया था। इस बयान के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने गोपीचंद पढ़ालकर के खिलाफ प्रदर्शन किया। 7:10 हो रहे हैं। एंकर चॉइस में वक्त है आपके देश और शहर का मौसम जानने का। बैक टू बैक 3 खबरों में। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली में दस्तक दे सकता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और पहाड़ी राज्यों से आगे बढ़ते हुए मानसून दिल्ली पहुंचेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को जानकारी देते हुए उत्तरी राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इस साल मानसून में देश में अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिशों के बाद असम के तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी बारिश की वजह से डूमडूमा बागचन रोड पर बना एक पुल ढह गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, उत्तराखंड के उत्तरकाशी, हल्द्वानी, बागेश्वर में मानसून की पहली भारी बारिश हुई। शिमला में पूरे दिन झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून सामान्य से ज्यादा रहने की उम्मीद है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से कई घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नमस्ते भारत के एंकर चॉइस में अब जान लीजिए देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर कहां और कैसे कैसे हुआ प्रदर्शन। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कल पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया। 1 जून से लेकर अब तक डीजल 10 रुपए महंगा हुआ है, वहीं पेट्रोल 8 रुपए महंगा हो गया है। हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सरकार से बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की है। शिमला में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।